नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी है। 3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, आरोप कांग्रेस संगठन पर लगाए और दामन थामा बीजेपी का। यह एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात फैसले हो गए, और इन फैसलों में जो बीजेपी का संगठन है उनके कुछ नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या अगले विधानसभा चुनाव के लिए कोई नई टीम की तैयारी हो रही है? मेरे साथ इस समय है बिट्टू कर्नाटक, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिट्टू कर्नाटक का परिचय दें। कांग्रेस के 35 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला, उसके बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल के काफी नजदीकी माने जाते थे, लेकिन फिलहाल संगठन से नाराज हैं, हरीश रावत से नाराज हैं और अपनी नाराजगी बताकर बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। बिट्टू भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत आभार। नया परिवार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी कभी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो 35 साल जिनका मैंने बस्ता ढोया है, काम किया है, और वहाँ मुझे ऐसा नहीं कि मैं कोई पद मुझे नहीं मिला। बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, नगर महामंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, और उसके बाद कई प्रकोष्ठों का जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सब दायित्व दिए गए। लेकिन जिस कांग्रेस में हम जुड़े, अब वो कांग्रेस नहीं रह गई। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरीश रावत जी की चल नहीं रही है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन अब जो भटकाव का दौर चल रहा है, आज कांग्रेस जो है, मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ लोगों के ग्रुप ऐसे बन चुके हैं जो मेरा मेरा मेरा, और आज हमारी पार्टी कुछ लोगों की बपौती बन के रह गई थी। खुल के बताओ, किसके लिए बोल रहे हो आप? मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। जितने शीर्ष नेता आज बैठे हुए हैं, 12-14 विधायक होंगे, उसमें 10-12 तो मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। जिस संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस संगठन में मैंने बस्ता 89 में हरीश रावत जी के बूथ में बैठने का काम करता था जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ते थे, आज वहाँ लोगों ने उस कांग्रेस को कैप्चर कर लिया। आज केवल चुने हुए प्रतिनिधियों की वो बपौती बन के रह गई है। आज केवल विधायक, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा जो विधायक का बस्तर होता है? कौन नगर अध्यक्ष बनेगा जो उसके आगे पीछे घूमता है? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो विधायक हैं उन्हीं की अपने क्षेत्रों में चल रही है, बाकी कार्यकर्ता, बाकी संगठन की नहीं चल रही है। लेकिन जो हम लोग जिस चश्मे से देख रहे हैं, अभी जो टिकट बांटे गए हैं नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, उसमें जो विधायक हैं उनको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो तो मिली नहीं है। एक आध क्षेत्र में आप पिथौरागढ़ इसको कह सकते हैं, हल्द्वानी भी कह सकते हैं। हल्द्वानी में तो मुझे लगता है कि ये सर्वसम्मति से ललित अंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, ललित भाई को टिकट जो दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जब महिला हो रही थी, जब सीट महिला हो रही थी, उस समय भी पैरासूट की तैयारी थी। मैंने उस समय भी व्यापक तौर पर पार्टी फोरम में भी कहा, और मीडिया के अपने सम्मानित साथियों से भी कहा। अब मीडिया के मित्रों का प्यार ज़्यादा मिलता है तो वो कभी कभार पूछ लेते हैं, और हमारे यहाँ कांग्रेस में ये परंपरा है कि हम लोग बोल सकते हैं, और हमने उसको खुल के कहा कि पैरासूट कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। एक सवाल कई लोगों ने पूछा कि अल्मोड़ा सीट ओबीसी रिजर्व हुई मेयर के लिए। बिट्टू कर्नाटक जो है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो नाराज क्यों हुए? देखिए, नाराज बिट्टू कर्नाटक नहीं है, नाराज मेरा वो कार्यकर्ता था जो 40 सालों से, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, इस बात में माननीय हरीश रावत जी कह सकते हैं, आपको बता सकते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे भी पहले हरीश रावत जी के बूथ में और उनकी जिंदाबाद करने का, जब रावत साहब पहला चुनाव लड़े थे। नहीं, पुरानी बात मत करो, वर्तमान मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। उसमें जो बस्ता उस समय भी उठाते थे, आज भी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है।
वो कार्यकर्ता ही रह गए। और आज क्योंकि 15 साल बाद कभी फिर शायद ओबीसी सीट आएगी, और आज ये मौका मिलता उनको कि पार्टी उनको सम्मानित करती, हम चुनाव लड़ाते। और देखिए, हर व्यक्ति धनाढ्य नहीं हो सकता। आज धन बल बाहुबल को ही ध्यान में रख के हम टिकटों का वितरण करने लगेंगे तो यहां तो बाहुबल ही आ जाएंगे। फिर हमारे यहां और अन्य क्षेत्रों में फिर कहां की राजनीति है? पर्वतीय राज्य है। ऐसा हुआ क्या कहीं? निश्चित तौर पर मैं अल्मोड़ा कहना चाहता हूं। अल्मोड़ा आज सुबह आप कैंडिडेट को ला रहे हैं, शाम को टिकट दे रहे हैं, तो क्या हुआ? किसने दिया टिकट? भाई यहां तो मैंने कहा ना, यहां तो विधायकों के अलावा किसी की चलती नहीं है हमारी पार्टी में। वो चाहेंगे कि आप अंदर आए, वो नहीं चाहेंगे आप नहीं आएंगे। तो संगठन में आपने बात नहीं रखी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? संगठन में आपकी सुनी नहीं जा रही थी, या आप जैसे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही थी? आज हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की संगठन को आवश्यकता नहीं रह गई मनमोहन जी। आपकी जरूरत कांग्रेस में नहीं थी, तो क्या आपकी जरूरत बीजेपी में है, जहां ऑलरेडी इतनी भीड़ पहुंच गई है, पहले के भी लोग हैं, कांग्रेस से भी चले गए हैं, वहां क्या मिल जाएगा आपको? देखिए, मिलना कुछ नहीं है। मैंने कभी भी, कल मेरे अगर आपने संबोधन भी सुना होगा, और मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, मैं मिला था, उन्होंने मुझसे पूछा था, माननीय अध्यक्ष जी ने भी पूछा था, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। और यहाँ भी कार्यकर्ता के रूप में ही हम जुड़े थे। 89 में हमें ऐसा कोई सोच भी नहीं रही होगी कि हम क्या बनेंगे, क्या जाएंगे। पार्टी ने सम्मान दिया स्वयं। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़ा कि उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया जो लो प्रोफाइल, बहुत नीचे रह के काम करते हैं। अजय वर्मा जी वहाँ के बहुत ही सामान्य तरीके से काम करते हैं। उनका रहन सहन आप देख लीजिए, उनका व्यवहार देख लीजिए, जिस तरीके से उनकी व्यवहारिकता है, लोग आज उनके उस व्यवहार के कायल हैं। आज लोग स्वतः जोड़े हैं उनसे। अच्छा, जब आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी की तरफ आप गए, तो वो व्यक्ति कौन था जिसने मध्यस्थता करने की कोशिश की? जो मेरे को जानकारी है, संघ के और बीजेपी के बड़े नेता इस घटनाक्रम में भी शामिल रहे हैं। अब देखिए ना, ऐसा है कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कोई ना कोई इसके पुल का काम करता है। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया, हमारी पार्टी के लोगों ने उस त्यागपत्र को या तो मजाक में लिया, या उनको लगा कि ये लोग भाई हमारे बंधुआ मजदूर हैं। अब इनका 35 साल से अगर ये हमारे उस हल को जोतने का काम कर रहे हैं, तो अपने अंतिम समय तक ये वही काम करेंगे। नहीं, आपने पहले दिल्ली अप्रोच किया था या देहरादून में अप्रोच किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रोच हुई थी या दिल्ली से संघ और संगठन के जरिए अप्रोच हुई थी? नहीं, मेरी अप्रोच ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मतलब बातचीत का सिलसिला सीएम साहब के स्तर से शुरू हुआ था या संगठन और संघ के पदाधिकारियों के बातचीत का सिलसिला सीएम साहब से शुरू हुआ, और सीएम साहब से ही हमारे एक आध मित्रों ने मुझे बुलाया वहाँ। जब सीएम साहब के यहाँ मिलने गया तो उनका जो तरीका था, जिस तरीके से, क्योंकि हमने तो 35 सालों में हमेशा उनको कोसने का काम किया हमने कभी। और मैं जब से 17 के बाद से हम सरकार से हटे हैं, तब से हम कभी मुख्यमंत्री आवास की ओर गए भी नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, जिस तरीके से गले लगाने का काम किया, मेरे पास शब्द नहीं है। और वही तरीका प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे महेंद्र भट्ट जी का था। हम जिनके साथ रहे, जिन्होंने हमको गले लगाना था, उन्होंने दुत्कारने का काम किया। उन्होंने कभी इस बात को समझने का काम नहीं किया कि ये क्यों नाराज है। अच्छा, अब जो अल्मोड़ा में जो चर्चा चल रही है, वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि कर्नाटक साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, वो बीजेपी में आ गए और अब वो बीजेपी से टिकट मांगेंगे, तो क्या बीजेपी उनको टिकट देके संतुष्ट करेगी या वो संतुष्ट नहीं करेगी? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बातचीत हुई है कि भविष्य में आपको कोई पद दिया जाए, कोई आपको जो है राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाए, या कहीं भविष्य में चुनाव लड़ाने के लिए नई टीम तैयार की जा रही हो बीजेपी की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से? देखिए, वहाँ क्या हो रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं। मैं तो कल ही प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 1 का छात्र हूँ। नहीं, वहाँ से तो आपने पीएचडी कर दी 35 साल में। हाँ, अब यहाँ आप कक्षा 1 में आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, उसका महत्व अपने संगठन में नहीं था। जिसने 35 साल दिए, और मुझसे भी कुछ ऊपर वाले लोग जिन्होंने 48 साल या 45 साल दिए हैं। कल 2 लोग तो हम 35 वाले थे, एक हमसे भी ऊपर 10-12 साल ऊपर थे, मथुरा दत्त जी। तो आप सोचिए ना,
आप तीनों की कोई बातचीत हो गई थी आपस में कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे मिलके? नहीं, वो एक आध दिन पहले ये हुआ कि जब मुझे पता चला, जब मैं तो मुख्यमंत्री जी के पास गया, तब तक मथुरा दत्त जी का इस्तीफा नहीं हुआ था। और जगत सिंह खाती जी का भी कल ही पता चला कि हम 3 लोग एक साथ ही फिर हम लोग गए, क्योंकि आपस में हम लोगों की बातचीत तो होती है। अच्छा, एक चीज़ और था, जब आप लोग ज्वाइन कर रहे थे तो किशोर उपाध्याय को भी बीजेपी संगठन ने बुलाया कि भाई आपके जो है उनके साथ के कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, तो वो सारे वो भी मौजूद थे। तो आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि भाई अपने पुराने भाई भी जो है यहीं पे विराजित हैं? काफ़ी हमारे, क्योंकि किशोरदा के साथ मैं महामंत्री के रूप में काम करता, इसीलिए मैंने कहा जगत भाई भी महामंत्री के रूप में थे, और मथुरा दत्त जी मुख्य प्रवक्ता थे, और जोत सिंह बिष्ट जी उपाध्यक्ष थे। तो हमारे काफ़ी लोग आज, आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मुख्य प्रवक्ता, और हमारी कमलेश रमन जी, शांति रावत जी, मतलब इतने लोग आज क्यों? तो आपको महसूस नहीं हो कि अब किसी दूसरे के घर में गए हैं? ऐसा लगा अपने घर है? मैं इनसे मिलने से पहले, क्योंकि किशोरदा तो कल ही आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिले, उन्होंने ऐसा आभास नहीं होने दिया कि मैं कहीं अलग हूं। जैसा व्यवहार हमारे साथ माननीय हरीश रावत जी का रहता था, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था, निश्चित तौर पर बहुत करीब था, और मेरे को राजनीति में लाने वाले माननीय हरीश रावत थे। तो जब आप राजनीति छोड़ रहे थे कांग्रेस की तो आप हरीश रावत जी के पास गए, आपने अपनी आपत्ति जताई, क्या बोला हरीश रावत जी ने? अब कभी भी कोई वृक्ष की शाखा जब टूटती है तो उसको कोई आनंद तो नहीं आता, कष्ट होता है। और मैं उस वृक्ष की, बड़े वृक्ष की शाखा तो था, लेकिन परिस्थितियां हैं अब इस कांग्रेस का आज। नहीं, हरीश रावत जी ने क्या बोला? क्योंकि देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हरीश रावत जी से हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, टेलीफोन पर भी, उनके इंटरव्यूज़ भी। जब हरीश रावत जी से कोई बात पूछी जाती है तो वो बता देते हैं बात को, मतलब चाहे वो घुमा फिरा के बोले, बता देते हैं। आपकी क्या बातचीत हुई वो तो बताइए कि आपने उनको क्या बोला, उन्होंने आपसे क्या बोला? मैंने उनको अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि मैंने पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को दे के आया, और करण मेहरा जी भी मेरे मित्र हैं, बचपन से हम लोग साथ राजनीति, छात्र राजनीति से यहाँ तक का जो सफ़र साथ रहा है। मैंने करण मेहरा जी को भी, मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को ऐसा नहीं लगा कि शायद वो, या तो उन्होंने मुझे सीरियस नहीं लिया इस इस्तीफे को देने के उसमें, और रावत जी ने समझाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा, कल भी उनका फ़ोन आया था बहुत देर बाद की, कि भाई तुमने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। मैंने कहा नहीं भाई साहब, फैसला जल्दी नहीं है। आपने बोला नहीं 35 साल लग गए। मैंने कहा मुझे ये फैसला तो पहले ले लिया होता तो शायद और कुछ दिशाएं होती। तो ये अफसोस होता है, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि 2016 में इस्तीफा दे दिया होता, 2018, 19, 20, 21, 22 में भी इस्तीफा दे दिया होता तो कुछ और बात होती। इस्तीफा देने में आपने थोड़ी देर कर दी, बीजेपी ज्वाइन करने में थोड़ा देर कर दी। ऐसा नहीं है, तब पुरानी कांग्रेस जो थी जिसमें हम काम करते थे, एक परिवार के रूप में काम करते थे। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक कांग्रेस के नेता को मैंने बोला कि आपने क्यों नहीं छोड़ी कांग्रेस 2016 में, तो उन्होंने बड़ी मेरे से नाराज़गी जताई, आपत्ति जताई, और 4 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तब मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन नाराज़ हो रहे थे और अब आपने जो है वही फैसला किया, तो ये सवाल आप पे भी लागू होता है कि पूरी कार्यकारिणी आपकी पहले जा चुकी थी, तो आपको अफसोस होता है कि अगर थोड़ा पहले चले गए होते तो थोड़ा सा और पद यहाँ पे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पहुँच गए होते? ये अफसोस हो रहा है कि इतना तिरस्कार जो झेला, शायद नहीं झेलना पड़ता। यहाँ तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, यहाँ अपनापन नहीं रह गया। आपको किसी भी ऐसी चीज़ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो फैसला आपके शहर का है, जो फैसला संगठन का है, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मैं कल कुछ लोगों के बयान भी देख रहा था। पर आपको लगता है कि जब आप बीजेपी में आ गए हैं तो आपसे पूछा जाएगा? क्योंकि बीजेपी में तो ये बात बोली जाती है कि बीजेपी में तो फैसला बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। नहीं, कांग्रेस में तो फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पूछा जाएगा इस सेंस में कि मैं वहाँ एक सीनियर कांग्रेस का कार्यकर्ता था, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता था। यहाँ तो मैंने कहा ना, मैं प्राइमरी पाठशाला का कक्षा 1 नहीं, यहाँ भी जो सीनियर है उनको नहीं पता होता। और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी, संगठन, यहाँ संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ संगठन का महत्व नहीं रह गया। हमारे यहाँ तो विधायक या सांसद, हमारे यहाँ मैं अभी भी, क्योंकि कल ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है, अभी भी वो
जो कई समय थोड़ा सा लगेगा सुधार करने में, लेकिन क्योंकि वहाँ जो है, वहाँ जो स्थिति है विधायक और सांसद तय करते हैं, यहाँ संगठन तय करता है कि कैसे चीज़ें होनी है। कल हमें जानकारी नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आएंगे। वहाँ जब हम पहुँचे तो तब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। जब आपने इतने बड़े स्तर से बातचीत हो रखी हो, संगठन और संघ के इतने बड़े पदाधिकारियों के जरिए बातचीत हो रखी हो, तो मुख्यमंत्री जी का आना तो बनता ही था। अब ये सब चीज़ें तो ऐसा है कि भाई उनका, मुझे तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ये पता चलता है कि बहुत गंभीरता से लिया गया है। हाँ, वो उन्होंने यही मतलब हुआ इस बात का। हमारे को काफ़ी गंभीरता से लिया, और उनका जो संबोधन भी था, मेरे संबोधन के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, उनका संबोधन भी उन्होंने बहुत गंभीरता से हमको सुना भी, और उसके बाद उन्होंने हमारी बातों पर गंभीरता से अपने संबोधन में उन पर चर्चा की। और मुझे लगा जिस तरीके से वो मिल रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि हम दूसरे दल से वहाँ आए। उन्होंने बहुत आत्मीयता से हमसे बात की, आत्मीयता से मुलाकात की, और जाते समय भी उसी आत्मीयता से हमसे विदा लिया। तो लगता है कि आज उन्होंने बिल्कुल हमें अपनाने का काम किया। आखिरी सवाल मेरा यह है कि आगे क्या देखते हैं आप? किस पद की आपके मन में इच्छा है, जो आप बात करना चाहते हो बीजेपी संगठन से, मुख्यमंत्री जी से? क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है अगला? मुझसे जब बात हुई तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, और कल मैंने अपने संबोधन में भी कहा, मैं बहुत साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा मुझे किसी पद की, क्योंकि मैं सभी पदों में रह चुका हूँ। पूछा मतलब किसने पूछा आपसे? नहीं, जब बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जब कि आप कोई बात पूछे, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन महत्वाकांक्षा तो होगी ना कि मैं चुनाव लड़ूं। राजनीति में कोई व्यक्ति, अभी आरक्षित है लोकसभा की सीट, कभी अनारक्षित होगी, विधानसभा का परिसीमन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है, कब कौन वहां किसे क्या कर दे ये किसी को पता नहीं। मैंने जो अभी तक का पुराना भी इतिहास और जगह का भी देखा और अपने यहाँ भी देखा, तो वहाँ वो कार्यकर्ता की उपयोगिता के हिसाब से। हमारे यहाँ तो क्या है कि विरासतन फिर हमारे यहाँ कह रहे हैं आप? मैं कहता रहा हूँ, जहाँ हम थे वहाँ क्या है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, परिवारवाद था, बस केवल परिवारवाद। इसके अलावा आप देखिए ना, आप उठा के किसी भी उदाहरण को देख लीजिए, कहीं कोई विधायक बनेगा तो उसने कहा उसके दादा ये थे, उसके पिताजी ये थे, उसके ये। कोई सांसद बनेगा, उसके ये, उसके ये। अरे भैया, कहीं तो कार्यकर्ताओं के बारे में सोचो कि कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। उस कार्यकर्ता के बारे में कांग्रेस पार्टी में आज कहीं कोई स्थान नहीं। और इसीलिए कार्यकर्ताओं की, जैसे आपने मुझसे पूछा कि बिट्टू कर्नाटक तो ओबीसी में नहीं आते, ना मेरी पत्नी ओबीसी की है, ना मैंने महिला में अपनी पत्नी के लिए मांगा, मैंने कहीं कोई टिकट नहीं मांगा। मैंने तो केवल इतना कहा था, जो कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। वो कोई भी हो सकता था। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज कांग्रेस इस नहीं, लेकिन आप अगर आपसे सवाल पूछूं कि बीजेपी ने भी तो ऐसा ही किया कि जो कांग्रेस से उनके यहाँ गए थे उन सारे लोगों को टिकट दिया, तो जो उनके यहाँ भी 25-25 साल से इंतजार कर रहे थे उनके भी तो मंसूबे ठंडे हुए। मतलब वो परिपाटी तो वहां पर भी है। देखो, वो परिपाटी ये है, उस समय जो सरकार से छोड़ के गए थे। नहीं, उस समय नहीं, मैं तो उसके बाद की भी बता रहा हूं आपको। वहां का जो उस समय या बाद की स्थितियां रही, अब वो क्या आला कमान ने तय किया, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जितना मैंने देखा, मैं अगर अल्मोड़ा के मेयर की सीट की बात भी करूं, तो उन्होंने उस खांटी अपने बहुत ही लो प्रोफाइल कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी लोगों को मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से आज चल रही है, मैं आपके माध्यम से भी मनमोहन जी कहना चाहता हूं, अब बहुत बुरी स्थिति है। और आज ही नहीं, देखिए आप, अभी इस इस्तीफों का सिलसिला एक अल्मोड़ा या नहीं, वो तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस कोई चुनाव ना जीत पाई है, ना वो जीतने की स्थिति में रही है। नहीं, और रहेगी भी नहीं। मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से अपील भी करना चाहता हूं, अपना भविष्य खराब ना करें, क्योंकि कहीं कोई, हाँ, यदि आपके पिताजी विधायक हैं, सांसद हैं, कोई बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पर आपको टिकट मिलेगा। आप विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, या आप इतने अपना आत्मसम्मान को गिरा दें, केवल उनके बैग बुक हुआ, जिसे हमारे यहाँ पहाड़ में कहते हैं बैग बुक, या बस बस्ता उठा के उनके पीछे यस सर कहने वाले बन जाए, तो आपको हर पद मिल जाएगा। जिनका आत्मसम्मान है, जो कार्यकर्ता
आत्मसम्मान ही है, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। और आने वाले युवाओं को भी मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अपना भविष्य बर्बाद ना करें, क्योंकि वहां भविष्य बर्बाद है, वहां कहीं कुछ नहीं मिलना, ना वो कार्यकर्ता को आगे करेंगे, ना मजबूत करेंगे जमीनी स्तर पे। और अब स्थिति कुछ समय बाद ये हो जाएगी, कुछ समय बाद कांग्रेस में बस्ता उठाने वाला जो बूथ में बैठने वाले कार्यकर्ता होते हैं, जिसे हम बूथ स्तर का कार्यकर्ता, क्योंकि वहां सब हवा में चल रहा है, केवल संगठन हवा में है। मैंने अपने 4 लोग बुलाए और उनको लिख दिया कि ये जिला अध्यक्ष, ये ब्लॉक अध्यक्ष, ये यहाँ के ब्लॉक का अध्यक्ष, ये नगर अध्यक्ष। जो मेरा यस मैन है, जो मेरे चाटुकार है, जो मेरा बैग उठा के मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बस मेरे पीछे यस सर यस सर यस सर कह रहा है, वही वहां पदाधिकारी बनेगा, वही वहां विधायक बनेगा, वही वहां सांसद बनेगा। और वो परिपाटी परिवारवाद से चल रही है और पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। और आने वाले सालों में कांग्रेस केवल म्यूजियम में रखने वाली एक पार्टी बन के रह जाएगी। चलिए, तो बिट्टू कर्नाटक अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि 35 साल में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं और अब क्या बदलाव कांग्रेस में आ चुका है। अब ये बीजेपी के हो गए हैं। बीजेपी इन्हें भविष्य में क्या पद देगी, क्या सम्मान देगी, वो इनके और बीजेपी के बीच में जो बातचीत हुई होगी वो अभी कैमरे पे नहीं आई है। उम्मीद है कि बिट्टू कर्नाटक को कांग्रेस से ज्यादा सम्मान बीजेपी में मिलेगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपनी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं और बिट्टू कर्नाटक उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अल्मोड़ा के लिए बन गए हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में, किसी विशेष इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। बिट्टू कर्नाटक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनमोहन जी। एक अपील, एक गुजारिश मैं और करूंगा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।